नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये तो नहीं कहता हूँ कि सचमुच करो इंसाफ, झूठी भी तसल्ली हो तो जीता ही रहूं मैं। ये शेर है मिर्ज़ा सौदा का, जिनका असली नाम मोहम्मद रफ़ी सौदा है और उनको हम मिर्ज़ा सौदा, उनका तखल्लुस सौदा है और उनको हम मिर्ज़ा सौदा या सौदा के नाम से जानते हैं। सौदा 1713 यानी 1713 में दिल्ली में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1781 में लखनऊ में हुई। He died in लखनऊ। ना कर सौदा तो शिकवा हमसे दिल की बेकरारी का, मोहब्बत किसको देती है मियाँ आराम दुनिया में। ये सौदा का एक और शेर है। और सौदा एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए। इनके फादर इनकी पैदाइश से पहले काबुल से दिल्ली मूव कर गए और he came from a rich family. Though his father died early, Sauda didn't take on the family business. He was recognized as a poet at a very early age. इनका bent जो था इल्म अदब की तरफ था और he was recognized as a poet at a very early age, and he was admitted to the Delhi nobility at that time, the Delhi aristocracy, and he lived a very comfortable life. और उसके बाद when Delhi started to plunder because of the instability in the Mughal empire, तो फिर सौदा ने दिल्ली छोड़ी, जैसे कि बहुत से लोग जो छोड़ सकते थे। एंड 1757 में सौदा फर्रुखाबाद गए और फिर वहाँ से वो अवध गए और वहाँ से अवध के नवाब की पैट्रोनेज में चले गए। एंड इवेंचुअली ही लिव्ड इन फैजाबाद एंड मूव टू लखनऊ एंड सेटल्ड इन लखनऊ। सो सौदा ने पहले फारसी में शायरी की और फिर उसके बाद उनके उस्ताद के कहने पे उन्होंने उर्दू में शायरी की। सौदा को एक्चुअली ही इज़ नोन एज अ ग्रेट सैटिरिस्ट इन उर्दू लिटरेचर और उर्दू पोइट्री, और इनको एज अ ग्रेट सैटिरिस्ट जाना जाता है और इन्होंने बहुत सारी तंज़िया शायरी की। He wrote satire on his fellow poets, on the hakims of that time, on nawabs who gave him the patronage. He also made fun of them, and even for the poet who he had great regard for, he had great regard for Mir Taqi Mir, and he did satire on him as well. तो सौदा कई बार अपने लिखे में खुद भी कहते हैं कि ही इज़ ग्रेट बट ही इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात है विच ही रिकग्नाइजेज हिमसेल्फ एंड मेक्स हिम अ क्लास अपार्ट। तो आज हम मिर्ज़ा सौदा की 2 गज़लें पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि मैं गज़लें पढ़ूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे उर्दूदान लोगों से। जो भी मुझसे गलतियाँ होंगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे सच में गज़ल को पढ़ने का शऊर नहीं, और मुझे बहुत खुशी होगी आप जो मुझे गलतियाँ बताएंगी, मेरी तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ, मेरे मायने समझने की गलतियाँ। तो फिर शुरू करते हैं। पहली गज़ल का पहला शेर यानी कि मतला पढ़ते हैं। गर कीजिए इंसाफ तो की ज़ोर वफ़ा में, खत आते ही सब चल गए, अब आप हैं या मैं। गर कीजिए इंसाफ तो की जोर वफा में, खत आते ही सब चल गए, अब आप हैं या मैं। तो कहते हैं इंसाफ कीजिए तो इंसाफ होगा, अगर वफा में जोर है तो इंसाफ होगा। और जब खत आया तो सब चल गया, अब कुछ नहीं बचा। इट्स जस्ट द लेटर इज सच माय इज दैट इट्स जस्ट यू एंड मी। आई एम रीडिंग द लेटर एंड इट इज जस्ट द राइटर एंड द रीडर, और कोई नहीं बचा इवन। तो और जो भी कुछ था वो ख़त्म हो गया माहौल में, रियलिटी में। तो इस तरह की एक इमेजरी क्रिएट की गई है। और तुम जिनकी सना करते हो क्या बात है उनकी, लेकिन तुम इधर देखियो यार भला मैं। शायर कह रहे हैं कि तुम जिनकी प्रेज़ करते हो वो क्या बात है, वो बड़े लोग होंगे, लेकिन तुम इधर देखियो है यार भला मैं। तो मैं भी बुरा नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो गुड, तो लुक एट मी। अगर तुम मुझ पे देखोगे तो वो लोग होंगे बड़े, लेकिन मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी आई एम ऑल्सो गुड पर्सन। रखता है कुछ ऐसी वो ब्राह्मण बच्चा रफ्तार, बुत हो गया धज देख के जिसकी बाखुदा मैं। रखता है कुछ ऐसी वो ब्राह्मण बच्चा रफ्तार, बुत हो गया धज देख के जिसकी बाखुदा मैं। तो शायर कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण मतलब द हिंदू प्रीस्ट और प्रीस्ट कास्ट, और ये ब्राह्मण का अक्सर इस्तेमाल होता है हिंदू कस्टम्स में बिलीव करने वालों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं उनको उनकी बात करने के लिए।
तो वो कहते हैं कि वो हाँ, क्योंकि उनको ये बात करनी थी कि बाखुदा, मतलब खुदा कसम कह रहा हूँ कि मैं जो है खुदा इज मतलब वन गॉड, द वन गॉड, उसको खुदा कहते हैं, जिसकी इमेज नहीं होती, जिसकी फोटो नहीं होती। तो कह रहे हैं कि जो उस ब्राह्मण बच्चे को देख के मैं खुद ही उसकी पोस्चर को देख के मैं खुद ही जो है इतना आई वाज सो एस्टोनिश्ड कि मैं खुद ही बुद्ध बन गया। और इसमें खुदा की कसम खा के ये बात कह रहे हैं। तो ये अमूमन होता है उर्दू पोएट्री में, जो कि रिलीजन से हटने की बात होती है या रिलीजन से थोड़ी रिबेलियस चीज़ें लेके आते हैं, चीज़ें लेके आई जाती हैं। इस्लामिक बिलीफ से थोड़ी चीज़ें लेके आई जाती हैं, रिबेलियस चीज़ें लेके आई जाती हैं। और इनफैक्ट हम बहुत सारी शायरी पढ़ेंगे आगे भी, तो उसमें बहुत सारी जो सारे एथिज़म और बहुत सारी फिलॉसफीज़ को प्रोपोगेट किया गया है, तो वो आगे पढ़ेंगे, मतलब इन गज़लों में नहीं, बट आगे जब हम किसी एपिसोड में पढ़ेंगे तो हमें मिलेंगी। तो खैर अब यहाँ वापस आते हैं। यारों न बंधी उससे कभी शक्ल मुलाकात, मिलने को तो उस शौक से तरसा ही किया मैं। यारों न बंधी उससे कभी शक्ल मुलाकात, मिलने को तो शौक से तरसा ही किया मैं। शायर कह रहे हैं कि उससे कभी मिलने का नहीं हुआ, और मिलने को तो शौक है महबूब अगेन, तो महबूब को शौक भी कहते हैं, जिसकी शौक, तो शौक का माने होता है समन हु इज प्लेफुल, समन हु इज नॉटी। तो उस कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है महबूब के लिए अक्सर। तो वही कह रहे हैं कि उस प्लेफुल इंसान से, उससे महबूब से मिलने को तरस गया। अब आगे चलते हैं। जब मैं गया उसके तो उसे घर में ना पाया, जब मैं गया उसके तो उसे घर में ना पाया, आया वो अगर मेरे तो दर खुद ना रहा मैं। तो शायर कह रहे हैं कि जब मैं उसके घर गया तो उसे घर नहीं पाया, और आया वो अगर मेरे तो दर खुद ना रहा मैं। तो शायर कह रहे हैं कि मैं जब उसके घर गया तो वो घर में नहीं मिला, या ये भी हो सकता है कि उसने बहाना बना दिया घर में नहीं रहने का। और जब वो मेरे घर आया तो आई वाज सो एस्टोनिश्ड। या दो बातें हो सकती, तो सीधी कि उसके घर गया वो नहीं रहा और वो नहीं था, और जब वो मेरे घर आया तो मैं नहीं था उस वक्त। लेकिन इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि जब मैं उसके घर गया तो उसने बहाना बना दिया, और जब वो मेरे घर आया तो मैं इतना एस्टोनिश्ड हो गया उसके आने से कि मैं कुछ खुद रहा ही नहीं, मैं आई वाज़न्ट माई सेल्फ। तो ये बात रही है। और अगले शेर पे चलते हैं। यानी ये मक्ता है, इसमें सौदा का पेन नेम भी होगा। तो कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लीजो की चला मैं। तो सौदा इसमें कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी नेचर ऑफ उसका ग्लैंस है। आई रिमेंबर दैट ग्लैंस, दैट वाज सो इट्स अनफॉरगेटेबल। तो वो मुझे याद है, और मेरे हाथ से जो सागर इज द वाइन ग्लास, तो मेरे हाथ से वाइन ग्लास ले लो और मैं चलता हूँ। तो इज लाइक काइंड ऑफ ही ट्राइज टू रिमेंबर द ग्लैंस ऑफ द महबूब। कहता है कि बाप रे, आई कांट लाइक स्टैंड इट एंड आई जस्ट लीव, टेक माय वाइन ग्लास। तो ये थी गज़ल। इसको एक बार पूरी गज़ल को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। घर कीजिए इंसाफ तो की जोर वफा में, खत आते ही सब चल गए अब आप हैं या मैं। तुम जिनकी सना करते हो क्या बात है उनकी, लेकिन टुक इधर देखियो है यार भला मैं। रखता है कुछ ऐसी वो ब्राह्मण बच्चा रफ्तार, रखता है कुछ ऐसी वो ब्राह्मण बच्चा रफ्तार। बुत हो गया धज देख के जिसकी बाखुदा मैं, यारों न बंधी उससे कबू शक्ल मुलाकात। मिलने को उस शौक के तरसा ही किया मैं, जब मैं गया उसके तो उसे घर में न पाया। आया वो अगर मेरे तो दर खुद न रहा मैं। कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा। सागर को मेरे हाथ से लीजो की चला मैं। ये थी पहली गज़ल, और उम्मीद करता हूँ को पसंद आई होगी। अब दूसरी गज़ल पे चलते हैं, और इसका मतलब है गुल्फे के हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी। तो शायर इसमें महबूब को एड्रेस कर रहा है और कह रहा है कि आप गुल फेंक रहे हैं औरों की तरफ, और फ्रूट्स फेंक रहे हैं, समर मतलब फ्रूट्स, और जो आप यू आर द ओनर ऑफ द गार्डन एंड समवन हु इज इन द गार्डन एंड हु कैन गिव अवे, तो कुछ मुझे भी दीजिए। तो आप दूसरों की तरफ फूल फेंक रहे हैं और फ्रूट्स फेंक रहे हैं, और कुछ मुझे भी। तो गुल्फे के हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। क्या जिद है मेरी साथ खुदा जाने वगरना, काफ़ी है तसल्ली को मेरी एक नज़र भी। क्या जिद है मेरे साथ खुदा जाने वगरना, काफ़ी है तसल्ली को मेरी एक नज़र भी। शायर कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ जिद है शायद, जो कि मुझे उनका ध्यान नहीं मिलता है,
और मेरे लिए तो बस उनकी एक नज़र काफ़ी है. इज़ नॉट बीइंग काइंड टू मी. तो ही शुड जस्ट, इनको बस एक नज़र देनी है मुझे. और है अब्र कसम है तुझे रोने की हमारे, तुझ चश्म से टपका है कबू लख्त जिगर भी. तो शायर कह रहे हैं कि अब्र यानी बादल लोग कह रहे हैं कि बादल को कसम दे रहे हैं कि तुझे हमारे रोने की कोशिश है. तो चश्म से टपका है कबू लख्त जिगर भी. तू जो है तुझसे कभी लीवर या हार्ट पीस भी निकल के आया है, तो तुझसे तो बस पानी निकलता है. बट मुझे देख मेरे रोने से कि आई कैन इवन क्राई आउट अ पीस ऑफ माई लीवर. तो ये बात हो रही है. अब्र कसम है तुझे रोने की हमारे, तुझ चश्म से टपका है कबू लख्ते जिगर भी. नाला सद अफसोस जवां मरने पे तेरे, पाया न तनिक देखने तिन रूए असर भी. नाला सद अफसोस जवां मरने पे तेरे, पाया न तनिक देखने तिन रूए असर भी. तो शायर कह रहे हैं कि बहुत मतलब 100 अफसोस है तेरे मरने पे, जवान के मरने पे, लेकिन मुझे कभी तेरा इम्प्रेसिव फेस देखने को मिला भी नहीं. तो ये बात कह रहे हैं. किस हस्ती माहूम पे नाजा है तू है यार, कुछ अपने सब रोज की है तुझको खबर भी. शायद कह रहा है कि किस हस्ती माहूम पे, मतलब किस इमेजिनरी लाइफ पे. माहूम है जो इमेजिनरी है, जो विच इज एन इल्यूजन. तो उस पे क्या नाज है तुझे यार, कुछ अपने सब रोज की है तुझको खबर भी. आर यू इवन अवेयर ऑफ योर डे टू डे लाइफ और योर सराउंडिंग्स. तो ये बात है. किस हस्ती माहूम पे नाजा है तू है यार, कुछ अपने शब रोज की है तुझको खबर भी. तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोस, रहता है सदा चाक गिरबान शहर भी. तो तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोस, रहता है सदा चाक गिरबान शहर भी. तो शायर कह रहा है कि जब रात जा रही होती, दो चीज़ें को कंपेयर किया है कि तेरा जो मातम है उसमें ऐसा नहीं कि बस शाम, जो अंधेरी शाम है वही होती है, बल्कि एक आवाज़ होती है चाक गिरबान शहर भी. तो आने वाले सुबह की आवाज़ होती है, वो भी परेशान होता है. चाक मतलब गिरबान शहर, मतलब जो सुबह जो आने वाली सुबह है उसका भी गिरबान चाक रहता है. तो ये थोड़ी सी इमेजिनरी है, इमेजरी क्रिएट की गई है. और देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और आई थिंक इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेयर. सौदा तेरी फरियाद से आंखों में कटी रात, आई है सहर होने को तू कहीं मर भी. तो शायद कह रहे हैं कि तेरी फरियाद से, तेरे लेमेंटिंग से परेशान हो गया तू, तब से फरियाद कर रहा है. और पूरी रात निकल गई आंखों में कट के, एक तरह से जग के कट के, आंखों में कट के, और अब सहर आ रही है, द मॉर्निंग इज कमिंग, और तू जाके कहीं मर जा. तो इट्स लाइक कि तू हाउ मच विल यू जस्ट गो अवे. और सारी रात तूने फरियाद करी है. तो सौदा तेरी फरियाद से आंखों में कटी रात, आई है सहर होने को तू कहीं मर भी. और फिर से ये पूरी गज़ल पढ़ने की कोशिश करते हैं. गुल्फे के है औरों की तरफ बल्कि समर भी, खाना बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी. क्या जिद है मेरे साथ खुदा जाने वगरना, काफ़ी है तसल्ली को मेरी एक नज़र भी. अब्र कसम है तुझे रोने की हमारे, तुझ चश्म से टपका है कबू लख्त जिगर भी. नाला सद अफसोस जवां मरने पे तेरे, पाया न तनिक देखने तिन रूए असर भी. नाला सद अफसोस जवां मरने पे तेरे, पाया न तनिक देखने तिन रूए असर भी. किस हस्ती माहूम पे नाजा है तू है यार, किस हस्ती माहूम पे नाजा है तू है यार, कुछ अपने शबो रोज की है तुझको खबर भी. तन्हा तेरे मातम में नहीं शाम सिया पोस, रहता है सदा चाक गिरबान शहर भी. सौदा तेरी फरियाद से आंखों में कटी रात, आई है सहर होने को तू कहीं मर भी. तो ये थी पूरी गज़ल, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी दोनों गज़लें. और मेरी जो गलतियाँ होंगी मुझे ज़रूर बताइएगा. और शुक्रिया, धन्यवाद. सी यू सून. एंड yes, please like and subscribe and share. Thank you. Bye bye.